देखिए, बिहार में तीसरे और आखिरी दौर के चुनाव में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मतदान के दौरान लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर महिलाओं की बात करें तो गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है और युवाओं में मतदान के लिए जोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब तक करीब 35% वोटिंग हो चुकी है और आखिरी दौर की वोटिंग के दौरान कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको बता रहे हैं न्यूज़ 24 संवाददाता। देखिए, बिहार में तीसरे और आखिरी दौर के चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर भी मतदान का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं भी बाहर निकलकर मतदान कर रही हैं। मधेपुरा के एक पोलिंग सेंटर पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी दिखी। वोट डाल रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। दिन जैसे से आगे बढ़ रहा है, मतदान में भी तेजी आ रही है। मधेपुरा में इस वक्त है और यहाँ पर भी देखिए लाइनें लंबी होती जा रही हैं। मतदाता जो है घर से निकल रहे हैं और तमाम लोग वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे मैं बात भी करूँगा कि यहाँ पर क्या मिजाज है वोटरों का। आप वोट देने आए, दिमाग में क्या है, क्या मुद्दे हैं? रोजगार सबसे पहले। आप क्या सोच रहे? विकास, जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। यहाँ नीतीश कुमार ने एक बात कही कि वो अब रिटायरमेंट लेंगे, अब ये आखिरी चुनाव होगा उनका। वो तो उसका अपना प्रॉब्लम है। हाँ। जनता की प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं है। आप क्या सोच रहे? विकास चाहिए, विकास की मुद्दा पर वोट डाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप विकास के लिए ना हम लोग कहते हैं। क्या क्या विकास? देखिए सर, एक मिनट, आज तक नीतीश जी विकास वैसा नहीं किया है जैसा कि जनता को उम्मीद थी। और हर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होता है और है भी, लेकिन ऐसा एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है बिहार के अंदर। आप क्या सोचते हो? नीतीश जी जो किया है बिहार के लिए उतना कोई मुख्यमंत्री अभी तक ने किया है। हमने विकास के ओर देखे हैं नीतीश जी का, जितना विकास किया है बिहार में उतना कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं किया। वो बोल रहा है कि ये आखिरी चुनाव होगा। आखिरी चुनाव है नीतीश जी का, मगर बहुत काम किया है। मधेपुरा में लोग परिवार के साथ वोट डालने निकले। सुनिए सीएम नीतीश कुमार की नीतियों पर इस परिवार ने क्या कुछ कहा। मधेपुरा में है और इस वक्त एक पूरा परिवार यहाँ पर मतदान करके आया है और उनसे पूछेंगे कि जो मतदान की उसमें एक लड़की भी है और उनका जो बेटा और बेटी जो है वो दोनों पहली बार मतदान कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत आपसे करेंगे कि जो मतदान किया आपने, क्या दिमाग में था? कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो बिहार में, सो दैट कि मजदूरों को बाहर जाना ना पड़े ट्रैवल करके। और बाहर इतना सारा क्राइसिस जो अभी कोविड के बीच में मजदूरों को फेस करना पड़ा, वो यहाँ नीतीश कुमार क्रिएट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने भी पहली बार वोट किया? हाँ, मैं भी पहली बार वोट किया हूँ। मैं एम्प्लॉयमेंट को तो देखा ही हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पर लॉ व्यवस्था को भी देखा हूँ। जो हमारे पुराने लोग जो यहाँ पर 15-20 साल पहले जो दिक्कत महसूस किए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक वो नहीं होगा, कहा जा रहा है कि जो नया जनरेशन है उसने जंगल राज देखा नहीं है, इसलिए नहीं। हम लोग न्यू जनरेशन, हम लोग भी 90s के हैं। हम लोग भी देखे हैं शुरू में, जो पापा बताते थे जो भी चीज़ है सब देखें, लेकिन पुराना चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। उसी के वो अगर ठीक होगा तभी डेवलपमेंट होगा, वो प्री रिक्विजिट है। आप बताइए, नीतीश कुमार ने एक बात कही आखिरी दिन कि वो ये आखिरी चुनाव उनका होगा, उसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। एज के मुताबिक देखिए, रिटायरमेंट तो यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं, इस टर्म में भी करेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन रिटायरमेंट का एक एज होना चाहिए। जैसे जॉब में देखिए रिटायर करते हैं लोग, पॉलिटिक्स में भी 60-65 के बाद रिटायर होना चाहिए। ये अच्छी बात है। ऐसे भी हम लोग गेस करते थे कि नीतीश जी का ये अंतिम टर्म होगा। अच्छा, आप महिला कार्यकर्ता, महिला जो है ट्रेडिशनली सपोर्ट करते थे। हाँ, बहुत महिला के लिए बहुत सपोर्ट किए, सब कुछ अच्छा काम किए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए। जो वोट दे रहे थे दिमाग में क्या मुद्दा था? ये हुआ कि नीतीश जी रहेंगे इस साल अंतिम राउंड तो और भी अच्छा करेंगे। लोग दिखा भी रहे हैं कि किसने वोट किया और उनसे पूछेंगे कि आपने वोट किया, क्या सोच के वोट किया? देश को अच्छा हो इसीलिए हम वोट किए कि मुद्दा क्या था? बिहार मतलब और तरक्की करे। अच्छा, आप क्या सोच के? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है कि बहुत जरूरी है। हाँ, बिहार तरक्की करे, अच्छा रहे। अच्छा, हाँ, आगे बढ़े। आप बुजुर्ग हैं, सीरियसली आप क्या सोच के जब वोट दे रहे हैं? सोच के दे रहे हैं अच्छा शासन हो, अच्छा विचार हो, अच्छा
सरकार बने, अच्छी सरकार बने, इसीलिए बिहार के तो मुद्दा क्या है दिमाग में? काम होना चाहिए, जो भी सरकार आवे। आप बताइए। मैं परिवर्तन चाहूंगा और मौजूदा सरकार से चाहूंगा कि वो जंगल राज 15 वर्ष की जो दुहाई देते हैं उसकी दुहाई देना छोड़ करके ये जो 15 वर्ष शासन किए ये उसका गुणगान करे। इसके लिए मैं 4 लाइन लिखा वो बताता हूँ। जंगल राज की बात मैं समझा, सुशासन की बात तू समझा, गाना ही है तो गा, तू अपने शासन की गीत तो गा। अपनी शासन गीत का आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मतदान किया आपने क्या सोच के? हम जो है नई सरकार खोज रहे हैं। किशनगंज में भी मतदाताओं में उत्साह दिखा। यहाँ महिला वोटर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं का मुद्दा क्या है इस बार किशनगंज में? जी, हम लोग तो वैसे देख रहे हैं कि जो काम करे, जो पढ़ाई वगैरह, जो रोज़गार के लिए हम लोग जैसे अभी मतलब बीए किए हुए हैं, आज 5 साल से हैं रोज़गार के लिए, लेकिन कहीं से सीटेट भी पास है और मतलब हम लोगों का अप्लाई भी हो गया, लेकिन कोई नौकरी वगैरह नहीं है। तो हम लोग का जैसे सीटेट वाला में केस चल रहा है तो चल रहा है, कभी आज डेट दिया ही जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो रोज़गार दे हम लोग के पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि हम लोग को मेन अभी रोज़गार चाहिए जिस एज में हम लोग हैं। तो बस वही हम लोग देख के वोट दिए हैं कि जो आप बताइए मैम कि मुद्दा क्या रहा है इस बार? हम लोग का ये तो मेन है कि बेरोज़गारी है। हम लोग को जैसे हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई जॉब का पता नहीं है। क्वालिफाइड कर लिए, मार्क्स भी अच्छे, लेकिन अभी तक नियोजन का आया है, लेकिन कोई अभी केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग जो अभी बेरोज़गार है उन लोग को बेरोज़गारी पे हम लोग वोट दे रहे हैं। ये थे किशनगंज की महिला वोटर जिनके जिससे हमने बात की। आप देख सकते हैं कि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। जॉब कर चुकी है, डिग्री मिल चुका है, नौकरी नहीं मिल रही है और कमोबेश यही स्थिति है। सुरक्षा और शिक्षा, ये दोनों बड़ी बातें यहाँ देखने को मिल रही है। किशनगंज के मतदाता इस बार विकास के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ ने जब कुछ मतदाताओं से बात की तो उन्होंने उन मुद्दों को गिना दिया जिनके आधार पर वो मतदान कर रहे हैं। किशनगंज में मतदान शुरू हो चुका है, एक मॉडल बूथ पे है और यहाँ पे आपको मिलाते हैं उस फर्स्ट वोटर से जो आज पहली बार वोट करने आई। जी, क्या फील हुआ? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोरोना काल का थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ रही है। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं और वोटरों के पीछे खासी उत्साह है। तो मुद्दा क्या है, आधार क्या है इस बार? तो इस बार यही कि हम लोगों ने देखा है कि अभी हमारी कंट्री की और कंट्री के साथ साथ तो फिर हमारी स्टेट की भी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। तो मतलब इसीलिए शायद लोगों में और इसके कारण लोगों की पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा थोड़े गुस्से में है। तो गुस्सा कहना सही नहीं होगा, मतलब थोड़े ज़्यादा वरीड है लोग, तो इसलिए शायद उनमें ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि अब उन्हें कुछ रेवोल्यूशनाइज करना है। बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं और जो बच्चे पढ़ने आते हैं टीचर्स आर नॉट गुड। ये सबसे पहले फ्यू टीचर्स अच्छे हैं। फीमेल मुद्दा सिक्योरिटी, नो डाउट सिक्योरिटी इज द मेन बहुत बड़ी मुद्दा है। जो मुद्दा है विकास, युवा पढ़ लिख के लोग, गरीब लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, अपना पैसा दे के बाहर भेजते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी सरकार ऐलान कर देती है, नौकरी मिलता नहीं है। घर में लड़के बैठे हैं, आदमी सोच रहा है कि मेरा गार्जियन सोच रहा है कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा के कोई अच्छा सा आगे भविष्य के लिए काम आएगा, लेकिन कोई नौकरी मिलता नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं बदलाव। दरभंगा में भी वोटिंग के दौरान मतदाताओं में उत्साह दिखा। पहली बार वोट देने निकली एक मतदाता ने विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कही। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं लोगों की जो कतार है वह लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लोग काफ़ी उत्साहित हैं वोट को लेकर और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि दरभंगा का जो युवा है वह सोच क्या रहा, सोच क्या है उसका? डेवलपमेंट विकास के सोच पे दे रहे हैं। तरक्की तो किए ही हैं, 15 साल में जो तरक्की की है, 15 साल जो पहले जो बिहार पिछड़ा हुआ था उस तरह की स्थिति अभी नहीं थी। अभी मतलब 15 साल में सड़क बिजली के मुद्दा नहीं रहा। जो पहले हुआ करता था सड़क और बिजली मुद्दा हुआ करता था, वो मुद्दा अब नहीं रहा। सर ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ विकास देख रहे हैं, विकास के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही
हम लोग डिपेंड करते हैं। जो पहले लोगों को चलना मुश्किल था, उस बनिस्पत अभी जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, क्या सोच है, क्या मुद्दा होना चाहिए, आपको क्या लगता है किस आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए? बेरोजगारी और फिर सफाई के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सफाई कुछ भी नहीं होती है हमारे इलाके में, तो बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी वोट करने आए हैं। मतलब वो भी सही हो, मतलब ये नौकरी के बहुत सारे मौके मिलने चाहिए जो हम जितने भी युवा हैं उनके लिए। तीसरे और आखिरी दौर में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2015 में इन 78 सीटों में से जेडीयू ने 23, बीजेपी ने 20 और आरजेडी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को यहां 11 सीट, आरएलएसपी को 1 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिली थी। अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। इस बार इन सीटों पर कड़ा मुकाबला है। आखिरी दौर का चुनाव ये तय करेगा कि बिहार की गद्दी पर कौन राज करेगा। दरभंगा से सौरभ कुमार, किशनगंज से अमिताभ ओझा और मधेपुरा से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया से। पूर्णिया के धमदाहा में वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर है। बूथ पर हंगामे के बाद पुलिस ने फायरिंग भी की है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वहां पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है, हंगामा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहां पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। अमिताभ, सीधे आपके पास आ रही हूं। देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, शांतिपूर्ण तरीके से वोट कास्ट कर रहे थे मतदाता। क्या हुआ था वहां पर? देखिए, ये घटना पूर्णिया के 282 नंबर बूथ की है, जहां पर कुछ उपद्रवी तत्व वहां पे हंगामा कर रहे थे और वहां से मौजूद सीआईएसएफ के अधिकारी जो जवान हैं, उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, उसके बाद उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीण वहां भड़क गए और स्थिति काफ़ी बिगड़ गई और पुलिस को वहां 5 राउंड फायरिंग करनी पड़ी है। मौके पर जिलाधिकारी और डीएम दोनों, एसपी दोनों मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब वहाँ स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। कुछ ग्रामीणों को बातचीत करके हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया और अभी फिलहाल वहाँ वोटिंग फिर से सामान्य रूप से चालू हो गई है। नहीं, हंगामा क्यों, क्या वजह रही ऐसी? देखिए, कुछ ग्रामीण थे जो वहाँ पे आके हंगामा कर रहे थे। वहाँ मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे वो बार बार उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, समझा रहे थे और 2 गुट धीरे धीरे वो 2 गुटों में तब्दील हो गए और उसके बाद उनमें आपस में जब झंझट बढ़ा, उसके सीआईएसएफ के जो जवान वहाँ तैनात थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बाद में ग्रामीण पुलिसकर्मियों के साथ, सुरक्षाकर्मियों के साथ उलझ गए और जिसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जब ग्रामीण ज़्यादा आक्रोशित हो गए, उसके बाद उन्हें हवाई फायरिंग करनी पड़ी। 5 राउंड फायरिंग की बात वहाँ कही जा रही है और जब स्थिति को नॉर्मल करने के लिए वहाँ अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को, ग्रामीणों को समझाया और उसके बाद वहाँ स्थिति को समान करने की कोशिश की गई और बाद में वहाँ हालात समान किया गया वहाँ। ठीक है अमिताभ ओझा, आप मेरे साथ बने रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। हालांकि अब वहां पर हालात सामान्य है जिस तरीके से अमिताभ ओझा बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को 5 राउंड फायरिंग करनी पड़ी, उसके बाद मामला शांत हुआ। ये वही जगह है पूर्णिया की धमदाहा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी सभा को संबोधित किया था और कहा था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। वहां पर हंगामा हुआ है और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तीखा वार कर दिया है। राउत ने कहा कि नीतीश का ये आखिरी चुनाव है। वहीं राउत ने तेजस्वी की तारीफ की है, सुनिए। जी बहुत बड़े नेता है, नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश जी के साथ हमारा हमेशा आदर रहा, रिस्पेक्ट रहा। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की जनता इस विदाई का मौके का इंतज़ार कर रही थी। ये चुनाव में उनको जनता रिटायर कर देगी। तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। देखिए, शिवसेना का वार है ये नीतीश कुमार पर, लेकिन उन्हें तेजस्वी से काफी उम्मीदें हैं। सीधे रुख करेंगे सहरसा में। इस वक्त मेरे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं, जो कि इससे पहले मधेपुरा का अपडेट दे रहे थे, लेकिन अब सहरसा में वो पहुंचे हैं वहां का हालात देखने के लिए, वहां के हालात जानने के लिए। अमित, सीधे आपके पास आ रही हूं, बताइए कि क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम जो जनता है वो वहां से अपडेट जानना चाहती है कि अब क्या स्थिति बनी हुई है सहरसा में।
देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो महिलाएं हैं, वोट देने के लिए आई हैं। आप लोग वोट देने जा रहे हो, क्या दिमाग में क्या मुद्दे हैं? अच्छे सरकार बने, हाँ? अच्छे बने, हाँ? अच्छे सरकार बने, शिक्षा का सही हो, अच्छा, अच्छे सरकार बने, शिक्षा का सही। यहाँ पे नीतीश कुमार ने कहा कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। रिटायरमेंट का सेंस बुरा नहीं होता है, माने उम्र के अनुसार वो बोल रहे हैं और अच्छा काम किए हैं, हम लोग संतुष्ट हैं उनसे। ठीक है, तो ये देखिए भाई कि सबसे बड़ी बात एक चीज बताऊं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है या बहुत असर जो है ये तीसरी फेज में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने धमधा में जो कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका बहुत ज्यादा मुझे इम्पैक्ट ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर है यहाँ पर, देखिए दो चीजें हैं। अगर आप तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी के पक्ष की बात करें तो उसमें रोजगार एक बड़ा मसला है। और अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के सत्ता में वापसी में दो ही वजह दिख रही है। जो जंगल राज की जो वोट देने वाले हैं, दो बड़े चैलेंज रहते हैं, एक तो बाढ़ और दूसरा पलायन के अलावा। तो ये समस्या है क्या वहां पर? क्या इस फैक्टर का फायदा तेजस्वी यादव ले जाएंगे, उठा पाएंगे? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि इस इलाके में भी यहाँ पर, हालांकि ये आरजेडी की सीट है, यहाँ पर आरजेडी इस बार लवली आनंद लड़ रही है आरजेडी से। लेकिन देखिए जब वोट जो हो रहा है यहाँ पे, मुद्दे क्या आप गिनाएंगे अलग है, लेकिन जो वोटर जिससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए देखिए मधेपुरा में 2 दिन पूरा दिया था नीतीश कुमार ने, क्योंकि उनको लगता है कि इस इलाके में वो हर चुनाव में कोसी के इलाके और जो इलाके हैं वहां पर खुद 2 दिन से 3 दिन देते हैं, ताकि उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी उनको मिला था। तो नाराजगी है, लेकिन यहाँ पर जो वोट है, जो जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जिन लोगों से बात की उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। एक तरह से अगर आप बात उनकी समझे तो वो नीतीश कुमार के वोटर थे, वो नीतीश कुमार को वोट देके आएंगे। बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार है, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में, यानी एनडीए के पक्ष में है। तो मैं ये कहने का चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के पक्ष में एक सबसे बड़ी चीज जो है वो, जो पुराने कामकाज से ज्यादा इस बार के चुनाव में जो एक जंगल राज वाली बात है कि अगर नीतीश को हम हटाते हैं, फटीक है उनके खिलाफ है कि वो बहुत 15 साल से एक बदलाव होना चाहिए, लेकिन लोगों के जहन में ये जरूर है कि अगर उनको हटाते हैं तो फिर कौन आएगा और फिर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ये सवाल जरूर है सभी के जहन में। अमिताभ ओझा, सीमांचल का ये इलाका है जहां पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर बेहद दिलचस्प फाइट है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में उतरने से उनके जो कैंडिडेट हैं वो ना वोट काट रहे हैं। तो आप बेहद इंटरेस्टिंग इलाके में मौजूद हैं, अपडेट दीजिए और जरा बताइए कि कौन जीत रहा है यहाँ पर, अगर आप कुछ भांप पाए हो तो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सीमांचल का जो इलाका है और खासकर जो किशनगंज के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 70% तक से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम का वोट किसी भी की जीत और हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2015 के पहले अगर हम देखें तो ये पूरा गढ़ माना जाता था, आरजेडी का और लालू प्रसाद यादव का माय समीकरण का गढ़ माना जाता था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे ओवैसी के एमआईएम की एंट्री हुई, उसके बाद से ये थोड़ा सा उसमें सींध लगाने की कोशिश की एमआईएम ने, और काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी जब 2019 के उपचुनाव में किशनगंज सीट से एमआईएम के उम्मीदवार विजय हुए थे यहाँ पे। और उसके बाद से लगातार इस इलाके में भले ही जीत उनके हासिल नहीं हुई लोकसभा चुनाव में, लेकिन एक बड़ा फैक्टर बना था, क्योंकि जितने सीटों से एमआईएम ने उनके वोट मिले थे उतने सीटों से जेडीयू उम्मीदवार की यहाँ हार हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो आम लोगों की बात करें तो अब जो यूथ हैं, हमने सुबह से कई लोगों से बात की, यूथ जो है वो शिक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो ओवैसी यहाँ इस इलाके में बोला करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो भी सियासी पार्टियां थी उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है और उससे आगे वो काम नहीं किए। आज वो एक संभावना देख रही है, यहाँ के लोग वो देख रहे हैं, और एक बड़ा फैक्टर है, भले ही जीत उन्हें हासिल हो या नहीं हो तो 10 को पता चलेगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन में अगर हम कहें कि बड़ा फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। जैसे किशनगंज सीट की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी और एमआईएम के अलावा यहाँ पे कांग्रेस खड़ी हुई है, लेकिन बहादुरगंज और जो दूसरी सीट है, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ हम देखें तो 2015 में महागठबंधन के साथ जब जेडीयू थी तो सीधा फायदा मिला था और 2 सीटें जेडीयू ने। ठीक है अमिताभ ओझा, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास लगातार आते रहेंगे। देखिए युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं को शिक्षा चाहिए, जो छात्र हैं महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, ये तमाम विकास के मुद्दे पर वोट कास्ट किया जा रहा है इस बार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।